आज के वीडियो में हम कॉमर्स टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, सेकंड पेपर है। पहला पेपर आपका इकोनॉमिक्स टीचिंग होगा और दूसरा पेपर कॉमर्स टीचिंग। ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। बाकी जो अलग स्ट्रीम के बच्चे हैं उनका अलग सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री टीचिंग होगा, इंग्लिश टीचिंग होगा। तो जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको 2 सब्जेक्ट लेने होंगे थर्ड सेमेस्टर में। तो एक होगा उनका इकोनॉमिक्स टीचिंग, दूसरा होगा कॉमर्स टीचिंग। Commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to a limited consumer. कॉमर्स एक बिजनेस एक्टिविटी है। इट रिलेटेड टू बाई एंड सेल्स। कॉमर्स लेन देन का एक्टिविटी है, जैसे आप पैसे के थ्रू लेन देन करते हो तो जितना भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है वो इंक्लूड होगा। विदाउट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आप कॉमर्स नहीं कह सकते। और डिस्ट्रीब्यूशन टू अनलिमिटेड कंज्यूमर। कॉमर्स एक ऐसी व्यवस्था है, बाई एंड सर्विस अनलिमिटेड होता है। यहाँ कोई लिमिटेड कंज्यूमर नहीं है। जिनके पास पैसा है वो बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और हर कोई पूरे देश विदेश मतलब जहाँ देखोगे ये एक्टिविटी हो रही है। बिकॉज हमारी जो लाइफ है वो इसी के थ्रू चल रही है। हम कुछ परचेज करते हैं, उसके लिए पेड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कॉमर्स। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो, सेल एंड बाई। अकॉर्डिंग टू एल्विन थॉमस, commercial occupation deal with the buying and selling of goods, the exchange of commodity and the distribution of finished goods. तो इन्होंने यही कहा है कि बाई एंड सेलिंग की एक्टिविटी है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि आपका एक कमोडिटी हो गया मनी, एक कमोडिटी हो गया सॉल्ट। तो दोनों को आप एक्सचेंज करोगे तो आप दोनों लोग बेनिफिट होगा। आप जो परचेजर है उसको सॉल्ट का बेनिफिट होगा और जो सेलर है उसको मनी का बेनिफिट होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें फिनिश गुड कंज्यूमर को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ना ही कि रॉ मटेरियल। तो फिनिश गुड, जो गुड तैयार हो गया वो कंज्यूम करने के लिए रेडी है, उसको हम फिनिश गुड बोलते हैं, जो लास्ट कंज्यूमर उसको यूज करेगा। क्लासिफिकेशन, इंट्रोगेशन, स्टोरिंग, फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस आर टू बी परफॉर्म इन इट। आज के जमाने में जो कॉमर्स का स्कोप है बहुत वाइड है। मतलब बहुत सारी की जो एक्टिविटीज है कॉमर्स में इंक्लूड हो चुकी हैं। जैसे इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, बिजनेस एक्टिविटी इंट्रोगेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सारी एक्टिविटीज कॉमर्स में ही आती है क्योंकि इसके थ्रू हम बिजनेस के थ्रू ही जो कम्युनिटी है उसको एक्सचेंज करते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है सब कॉमर्स में। इंश्योरेंस हो गया वो भी कॉमर्स से रिलेटेड ही है क्योंकि इसमें भी बाई एंड सेल होता है। इंश्योरेंस कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स जो इंश्योरेंस उसको सेल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। मैनेजमेंट, कैसे आपको पूरा ऑफिस मैनेज करना है। दिस इज ऑल रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। तो ये सब कॉमर्स के ही फील्ड के अंदर ही आएंगे। Features of commerce: distribution system, sales and purchase of goods, create utility, industry and consumer, exchange, help in providing goods. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि गुड्स को हर एक भारत के कोने तक, मतलब जहां भी कस्टमर को नीड है वो गुड्स को पहुंचाना। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। आप कोई भी ऑर्डर किसी भी वेबसाइट से करो, मतलब आप भारत के जिस कोने में हो या देश के किस कोने में हो वहां तक आपको सामान पहुंचाया जा रहा है। तो ये सारी एक्टिविटी कॉमर्स के ही अंदर आएगी। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, जैसे कि पीछे हमने बात किया कि गुड्स को बेचना और खरीदना, दिस इज द कॉमर्स एक्टिविटी। ये सब कॉमर्स के अंडर आएगा। गुड्स को आप सेल कर रहे हो, कम्युनिटी को एक्सचेंज कर रहे हो, दिस ऑल इंक्लूड इन द कॉमर्स। क्रिएट यूटिलिटी, ये कॉमर्स यूटिलिटी क्रिएट करता है, आपके अंदर चाह बनाता है। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट सिमिलर आते रहते हैं। तो आपका इंटरेस्ट बनता रहता है, आपकी चाह बनने लगती है, ये प्रोडक्ट ले ले, वो भी ले ले। अगर आपके पास परचेजिंग पावर है तो आप प्रोडक्ट देखते जाएंगे तो आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये क्रिएट यूटिलिटी भी जनरेट करता है। इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर, जितना भी इंडस्ट्री हुआ वो सब कॉमर्स के अंदर आएगा, कॉमर्स स्टडी के अंदर आएगा। प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मार्केटिंग, सब कुछ इसी में आएगा। और जो हमारे कंज्यूमर हैं वो भी कॉमर्स के अंडर ही आएंगे। हाउ टू डील विद द कंज्यूमर, मार्केटिंग हो गया आपका, और जो भी प्रमोशन हो गया, ये सारी एक्टिविटीज कंज्यूमर से रिलेटेड है। तो इसमें आएगा एक्सचेंज। हम कुछ भी गुड खरीदते हैं तो उसके लिए हमें पेड करना होता है, एक्सचेंज करना होता है। आप पैसा एक्सचेंज करते हो, तो ये एक्सचेंज सिस्टम है। विदाउट एक्सचेंज कॉमर्स पॉसिबल नहीं है, कोई भी कॉमर्स की एक्टिविटी। अगर आपको कोई गुड्स चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा। जो बायर है उसको प्रोडक्ट मिलेगा और जो सेलर है उसको मनी मिलेगा। हेल्प इन प्रोवाइडिंग गुड्स, कॉमर्स एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इंडस्ट्री में। फिर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और बीच में जो आपके होते हैं मिडिल मैन। तो पूरा एक सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का। होलसेलर, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर। पहले मैन्युफैक्चर होगा, इसके बाद वो होलसेलर होगा, इसके बाद रिटेलर होगा, इसके बाद कस्टमर होगा। तो इस पूरा स्टेप जो है ये सब कॉमर्स के अंदर आता है। इसके थ्रू गुड्स हमारे तक पहुंचते हैं। अब कॉमर्स टीचिंग क्या होती है समझते हैं। कॉमर्स एजुकेशन और टीचिंग इज डायरेक्टली कंसर्न विद डे टू डे लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। कॉमर्स जो टीचिंग है इसको हम बच्चे की डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, बच्चा है वो मार्केट जाता है या सुबह सुबह वो नाश्ते के लिए बाजार में जाता है ब्रेकफास्ट लेने के लिए। तो वो जो एक्टिविटी करेगा, ब्रेड खरीदेगा, उसके लिए पे करेगा। तो जहां वो विजिट किया प्लेस मार्केट, दिस इज ऑल्सो कम इन कॉमर्स। और जो उसने एक्सचेंज किया, कम्युनिटी को एक्सचेंज किया, उसने पैसे दिए फिर ब्रेड लिया, तो वो कॉमर्स एक्टिविटी हो गया। तो वो डेली लाइफ में है बच्चे का। हर कोई व्यक्ति डेली लाइफ में कुछ ना कुछ कॉमर्स एक्टिविटी करता ही करता है। जैसे आप रोज न्यूज़पेपर लेते हो, वहां भी एक्टिविटी हुआ, बाई एंड सेलिंग का हुआ। रोज दूध लेते हो, तो ये बच्चों को डेली लाइफ से इसको आप कनेक्ट करके पढ़ाते हो। तो ये कॉमर्स जो एक्टिविटी है डे टू डे कनेक्ट डे टू डे लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स।
According to Harris, commerce teaching is that form of instruction that both directly or indirectly prepare the businessman for his calling. कॉमर्स टीचिंग बेसिकली इनका ये कहना है, कॉमर्स टीचिंग के थ्रू हम बिजनेसमैन को प्रिपेयर कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्योंकि जब आप कॉमर्स पढ़ाएंगे या जो भी अपने अपनी ग्रेजुएशन में या जहाँ भी कॉमर्स पढ़ा होगा 11 12 में, वो पूरा एक बेस्ड होता है बिजनेसमैन को लेकर के। तो जो बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं जो इसके पीछे का एम है कि बिजनेसमैन को तैयार करना, क्योंकि कॉमर्स जो सब्जेक्ट है बेसिकली दे फोकस ऑन द बिजनेसमैन। सारी एक्टिविटी बिजनेस से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए ये बिजनेसमैन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रिपेयर करता है। डायरेक्टली उसमें ये हो गया कि जो बच्चे कॉमर्स इसीलिए अडॉप्ट करे ताकि उनको बिजनेस में ही जाना है। इनडायरेक्टली ऐसे हो गया कि जो बच्चे ऐसे ही कॉमर्स ले लिए लेकिन पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि बिजनेस में ही जाना है, तो इनडायरेक्टली भी बच्चे तैयार हो रहे हैं इसके लिए। अकॉर्डिंग टू लॉन, एनी एजुकेशन विच बिजनेसमैन हैज एंड विच make him a better businessman for him a commerce, no matter whether it was obtained in word of school or not. Importance of commerce teaching, provide knowledge of market. कॉमर्स टीचिंग के थ्रू हम नॉलेज की मार्केट को गेन करते हैं, मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट चल कैसे रही है, कितनी सारी एक्टिविटी मार्केट में हो रही है, किस तरह कंज्यूमर को हैंडल किया जा रहा है मार्केट में, बायर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, यूटिलिटी क्या है, मार्केट का एम क्या है, ये सब हम मार्केट जो है पढ़ेंगे मार्केट चैप्टर के अंदर, जो कॉमर्स का एक टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग वेरियस एक्सपेक्ट्स ऑफ ऑनरशिप, इसके थ्रू हम जो वेरियस एक्सपेक्ट्स होते हैं ऑनरशिप, कितने सारे ऑनर्स हैं, कितने सारे रिच पीपल्स हैं इंडिया में, जैसे रिलायंस ग्रुप के अंबानी चेयरमैन हो गए या जो इंडिया के सबसे अमीर हैं अडानी, तो ये जितने भी इनके ऑनरशिप है ये सारे बिजनेसमैन से रिलेटेड हम इसमें पढ़ते हैं। नॉलेज अबाउट ट्रेड, हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, लेन देन, फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज, विदेशों से कैसे सामान खरीदा जाता है, ट्रेडिंग कैसे होती है, शेयर मार्केट कैसे चलता है, ये सारी एक्टिविटी कॉमर्स में ही आएगी। नॉलेज अबाउट बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, इसमें जैसे कि मैंने पीछे कहा, नॉलेज इसमें प्रोड्यूसर्स का कैसा बिहेवियर होता है, बायर्स का क्या बिहेवियर होता है। जैसे बायर मार्केट में जाता है तो वो कम दाम पे सामान खरीदना चाहता है, कोई 100 रुपए दाम बोलेगा तो वो उसको 60 70 80 ऐसे करके बेचेगा। जो सेलर है वो ज्यादा दाम बढ़ा बढ़ा के बोलेगा, तो उनका क्या बिहेवियर है मार्केट में, बायर का क्या बिहेवियर है, सेलर का क्या बिहेवियर, ये सब हम इसमें ही पढ़ते हैं। नॉलेज अबाउट मूवमेंट ऑफ गुड, इससे हमें नॉलेज प्रोवाइड होती है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसे, कहाँ से गुड ट्रेवल करके कहाँ जाता है। ये सारी एक्टिविटी जो होती है, जैसे गुड्स मुंबई से आ रहा है दिल्ली, दिल्ली से आ रहा है कोलकाता, कोलकाता से आ रहा है बनारस, तो ये सारी चीजें जो एक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन का रिलेटेड, ये जो मार्केटिंग भी है वो भी इसी में इंक्लूड किया जाएगा। नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल एक्टिविटी, बिजनेस के थ्रू हम फाइनेंशियल एक्टिविटी को समझते हैं, जानते हैं। बैंकिंग, पूरा बैंकिंग सिस्टम भी हम पढ़ते हैं कॉमर्स रिलेटेड, क्या फाइनेंस है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई, ये सारी एक्टिविटी जितना भी होता है आरबीआई के थ्रू, ये सब कुछ हम कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं, पढ़ते हैं। जो हमारे बड़े बड़े बैंक है, एसबीआई हो गया, तो इनके भी जो एक्टिविटी, इनके फाइनेंशियल वर्क्स हो गया, शेयर मार्केट हो गया। नॉलेज अबाउट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हम पूरा नॉलेज गेन करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कॉमर्स के थ्रू। बहुत बड़ी एमएनसीज क्या होती हैं, ग्लोबल कंपनी क्या होती हैं, इंटरनेशनल कंपनी क्या होती हैं, तो जो पूरा ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में लीड कर रही हैं, उनके शेयर कैसे जा रहे हैं, कंपनियां कौन से सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही हैं, या कौन से सेक्टर में फाइनेंसिंग जो कंपनियां है बहुत ज्यादा फाइनेंस गेन कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटी जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट में चल क्या रहा है, तो ये जितना भी ये सारी एक्टिविटी कॉर्पोरेट एक्टिविटी, वो हम सब कॉमर्स के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है रिलायंस के बारे में, वैसे अडानी ग्रुप के बारे में, बिरला ग्रुप के बारे में, टाटा ग्रुप्स के बारे में, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बजाज ग्रुप, तो इन सबकी एक्टिविटी जो भी होता है वो हम सबको कॉमर्स में पढ़ाया जाता है। जो स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे ओला हो गया या बाइजूस हो गया, या आप बात कर लो ओयो हो गया, तो जितने सारे स्टार्टअप्स हैं ये सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही आते हैं। तो इन सबके बारे में हम नॉलेज थ्रू कॉमर्स से पता चलता हमें। नॉलेज अबाउट टैक्सेशन, जितने भी टैक्स एक्टिविटीज हैं वो सब कॉमर्स में पढ़ाई जाती हैं। जितने भी सीएस होते हैं, सीएमए होते हैं, सीएमएस होते हैं, ये सब कॉमर्स के थ्रू ही बनते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज में पढ़ाई जाती है, पूरा टैक्सेशन सिस्टम पढ़ाया जाता है, कैसे टैक्स लगता है, कितना टैक्स लगता है इंडिविजुअल पे, कितना टैक्स डायरेक्ट है, कितना टैक्स अनडायरेक्ट है, कितना कॉर्पोरेट टैक्स है, कितना एक इंडिविजुअल टैक्स पड़ता है, कितना एक कंपनी भरती है टैक्स। तो ये सब कुछ हम पूरा टैक्स स्ट्रक्चर हम कॉमर्स में पढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंटेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द कॉमर्स। इट इज द बेस, अकाउंट जो है वो कॉमर्स का बेस है, इसके थ्रू ही हम कॉमर्स की सीढ़ी से आगे बढ़ते हैं। बैंक में अकाउंट हो गया, कंपनियों में अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट, एवरीवन, जितना भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जितनी भी कंपनियां हैं, इट नीड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो ये पूरा अकाउंट भरा पड़ा है कॉर्पोरेट में। आप ले लो जितनी भी कंपनियां, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, एटलीस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। नॉलेज अबाउट बिजनेस एंड बिजनेसमैन, जैसे कि हमने बात किया कि बिजनेस और बिजनेसमैन के बारे में बात करते हैं, कौन सा बिजनेस, जैसे अडानी हुए तो कौन सा बिजनेस करते हैं। वैसे जैसे गूगल हुआ तो गूगल कौन कौन सी अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जैसे कि हमें पता है गूगल बहुत सारे एक्टिविटीज करती है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो ऐसे ही हम बिजनेसमैन के बारे में जानते हैं कॉमर्स के थ्रू। देश का कौन रिच पर्सन है, या जो ऑल ओवर रिच पर्सन कौन है, विच इज एलन मस्क, एंड इन इंडिया मिस्टर अडानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन।
हालांकि अडानी आज के डेट में दूसरे तीसरे नंबर पे है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कॉमर्स के थ्रू गेन करते हैं। स्कोप, एम एंड फंक्शन ऑफ कॉमर्स। इसमें पहला है बैंकिंग, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग। बैंकिंग जो है वो पूरी बेस है कॉमर्स का। जैसे कि आपने देखा होगा, जो कॉमर्स लेते हैं बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचते हैं कि बैंकिंग की जॉब करनी है। और जो बैंकिंग है पूरा कॉमर्स का जो पढ़ा हुआ है, पूरा एक स्ट्रक्चर है कॉमर्स का जो बैंकिंग में अप्लाई होता है। बैलेंस शीट हो गया, ट्रेडिंग, जितना भी अकाउंट्स आपका हो गया रिलेटेड टू ट्रेड, पर्सनल, मॉनेटरी, कैश बुक, ये सब कुछ जितना भी अकाउंट हो गया वो सब बैंकिंग में अप्लाई किए जाते हैं। तो ये बैंकिंग आप बैकबोन आप कह भी सकते हो इसको। तो पूरा एक स्ट्रक्चर जो कॉमर्स का है बैंकिंग में पूरा सेम है, वही स्ट्रक्चर बैंकिंग में अप्लाई होता है। पूरी स्टडी जो होती है वो कॉमर्स की, वो बैंकिंग में अप्लाई की जाती है। मार्केटिंग, मार्केटिंग इज मोर डायनेमिक इन रिसेंट एरा। मार्केटिंग में पूरे तो कॉमर्स है ही, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू ही हम कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं। कॉमर्स में हर एक चीज का बिहेवियर पढ़ाया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, या क्या ट्रेंड है, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे सामान को सेंड करना है आपको, सेल करना है। तो ये सारा एक्टिविटी जो मार्केटिंग से रिलेटेड है सब हम कॉमर्स में पढ़ते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आज के जमाने में कोरोना के बाद से इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ज्यादा बूम किया हुआ है। तो ये पूरा इंश्योरेंस भी हम इसी कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, प्लेज, मॉर्गेज, ये सब हम इंश्योरेंस एंड लोनिंग में पढ़ते हैं। तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है, वैसे लोनिंग सेक्टर अलग है इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी कॉमर्स के अंदर आता है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, या आप कह लो कार इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, ये सब कुछ इसी में आता है। इंश्योरेंस में कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, कौन से पीरियड के इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस और जो कस्टमर होता है इंश्योरर, जो उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इंडिफाई क्या होता है, गुड फेथ में इंश्योरेंस होती है, तो सब कुछ हम इसी में इंक्लूड करते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस एक बहुत बड़ा जरिया है आप गुड्स एंड सर्विस को सेल करने। जैसे ऑनलाइन आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो कम्युनिकेशन का जो जरिया वो इंटरनेट है या जो वेबसाइट है। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा, या जैसे आप फ्लिपकार्ट या आप मीशो से कोई सामान ले रहे हो, तो वो इंटरनेट नहीं रहेगा, जो कम्युनिकेशन का मेन पार्ट है या जो उसका मोड है वो नहीं रहेगा, तो कैसे ट्रांजेक्शन होगा, आप सामान खरीदोगे कैसे, सेल परचेज कर कैसे करोगे। तो कम्युनिकेशन बहुत एक इफेक्टिव मेथड है। कम्युनिकेशन के थ्रू कस्टमर को जो सेलर है वो अट्रैक्ट करता है। आप किसी भी बड़े बड़े शॉप्स में जाते हो, वहां पे जिस तरह से सेलिंग होती है वो कस्टमर को पूरा मॉडिफाई कर देते हैं, बिहेवियर ही चेंज कर देते हैं। इस तरह का कम्युनिकेशन वो करते हैं। स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में आपने देखा होगा जो एजेंट होता है वो इस तरह कन्विंस करता है, इस तरह आपको कम्युनिकेट करता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है बेचने और खरीदने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी एक्टिविटी कॉमर्स से रिलेटेड है। दूसरी एक्टिविटी ट्रेडिंग, जो बिजनेस में आप कह सकते हैं ट्रेड करना है, कहाँ से ट्रेड करना है, कहाँ से ट्रेड करना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है। तो ये सारी ट्रेडिंग, गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग, बेचना खरीदना, मेन ये एक्टिविटी है ट्रेडिंग का। तो किस टाइप से ट्रेडिंग करना, आपको सामान खरीदना है तो कौन सा गुड्स आप कोलकाता से लेंगे या कौन सा गुड महाराष्ट्र से लेंगे। जैसे जूट का मटेरियल हो तो आप कोलकाता को प्रेफर करेंगे, तो ट्रेडिंग आप कोलकाता से करेंगे, जो वहाँ की कंपनियां होगी। आपको कॉटन लेना है तो आप महाराष्ट्र, मुंबई, वहाँ की जो टेक्सटाइल कंपनियां उससे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेडिंग की होनी चाहिए, कैसे ट्रेड करना है। कोई गुड फॉरेन में टेक्नोलॉजी है वो सस्ती है, वहाँ चीप है, तो वहाँ के से आप ट्रेड करेंगे। तो पूरा जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है सब हम कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं। और ये जितना ये टॉपिक स्कोप है फंक्शन का, ये आप टीचिंग से रिलेटेड लिखेंगे। अगर एग्जाम में आपको लिखना होगा तो कैसे आपको टीच करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स टीचिंग एट 11th एंड 12th क्लास टू डेवलप इंटरेस्ट इन द बिजनेस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। टीचर्स को बच्चों में एक इंटरेस्ट डेवलप करना होगा बिजनेस को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, इंडस्ट्रीज को लेकर के। उनको नए नए तरीके बताने होंगे बिजनेस को, प्रॉफिट कितना ज्यादा होगा, प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करनी है, ट्रेड कैसे करना है, इंडस्ट्रीज में ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें देनी होगी, एक अट्रैक्टिव वे में देनी होगी, ताकि वो इसकी से इंटरेस्ट क्रिएट करे और बिजनेस के प्रति उनका एक रुझान होना चाहिए, वो उस फील्ड में जाने के लिए तैयार होने चाहिए। जो तो हमारा इफेक्टिव वे में होना चाहिए कि बिजनेस में सबसे ज्यादा अगर कोई रिच पर्सन है तो बिजनेस इंडस्ट्री से ही आता है। तो ये एक अपने आप में ही एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है, जिसको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो बिजनेस लाइन आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लो, जितने भी रिच पर्सन है दुनिया के, जितने भी रिच पर्सन है सब बिजनेसमैन ही हैं। वो बिजनेस के थ्रू ही रिच बनते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब्स करके या कुछ और करके आप रिच पर्सन नहीं बन सकते। अगर आपको रिच बनना है तो आप बिजनेस के थ्रू ही आगे जाएंगे, या बहुत ज्यादा आपको अपने आप को इनहेंस करना है काबिलियत में कह लो आप, तो आप कोई और सेक्टर चूज करते हो जिसमें आपका नाम कमा सकते हो, आप पॉपुलैरिटी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पैसे करने हैं, बहुत ज्यादा पैसे अर्न करने हैं, तो आपको बिजनेस ही चूज करना होगा। जैसे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है, वो इतनी प्रॉपर्टी क्रिएट किए हुए हैं, तो इसका मेन रीजन बिजनेस ही है। या अडानी हो गए इंडिया में तो बिजनेसमैन ही है। तो जितने भी रिच पर्सन होते हैं वो बिजनेसमैन ही होते हैं। इसमें दूसरा टॉपिक है ऑर्गेनाइज, मैनेजिंग एंड हैंडलिंग बिजनेस ऑपरेशंस। बच्चे को हमें ये भी सिखाना चाहिए कॉमर्स के थ्रू कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मैनेजिंग करना है, कैसे हैंडलिंग करना है। जो 12th क्लास में आता है हमारा जो फंक्शन होता है कॉमर्स का,
मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, कंट्रोलिंग, तो ये सारी चीजें, कोऑर्डिनेटिंग, तो ये सारी चीजें हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि कैसे मैनेज करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे एक्सिक्यूट करना है, कैसे आपको स्टफिंग करनी है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, या कैसे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है, ये सब कुछ हम सिखाते हैं। एक बिजनेस एटीट्यूड उसके अंदर क्रिएट करना है, वैल्यूज बिजनेस से रिलेटेड हमें डेवलप करनी है ताकि वो बिजनेस के प्रति अट्रैक्ट हो, बिजनेस के प्रति इंटरेक्टिव उसका बिहेवियर हो। अप्लाई प्रिंसिपल एंड फंक्शन मैनेजमेंट, तो मैंने पीछे डिस्कस किया कि कितने सारे प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब अप्लाई कैसे करना है, कैसे इसको फंक्शन में लाना है, तो सब कुछ हम पढ़ाते हैं। अवेयर अबाउट इंडस्ट्री एंड इज वर्किंग, हमें इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट में क्या हो रहा है, ये सब कुछ हम पढ़ाते हैं। जैसे कि अभी सॉफ्टवेयर का इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा क्रेज है, पर अगर हम पीछे बात करें, पिछले ईयर्स अगर हम उठाएं तो उसमें बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थी टेक्नोलॉजी और ये सब, तो इसकी इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं की थी। उस समय टेक्सटाइल था या हैवी इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। अभी क्या है, अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है उसका बहुत ज्यादा ग्रो है या बूम है, इंक्रीजिंग है। तो जो भी ट्रेंड रहता है इंडस्ट्री का वो हमें बच्चों को बताना होगा, पढ़ाना होगा, समझाना होगा कि अगर कोई बिजनेस के लिए जाता है उसको पता होना चाहिए मार्केट में चल रहा है क्या, रहा है, डिमांड किसका है, एडवांसमेंट कितना है, किसमें बहुत ज्यादा पैसे हैं, किसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो ये सब हम बताएंगे बच्चों को कि क्या कॉर्पोरेट कल्चर है, क्या इंडस्ट्रियल कल्चर है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है करंट सिनेरियो, कौन सी इंडस्ट्री पीक पे है, ये सब कुछ हम इंफॉर्मेशन कॉमर्स के थ्रू देते हैं। इंफॉर्मेशन ऑन ऑफिस ऑपरेशंस, जैसे कि हमें पता है ऑफिस मैनेजमेंट भी एक पूरा 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 लेसन है, पूरा पूरा चैप्टर है पूरा हमारा एक कॉमर्स में, आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे ऑफिस मैनेजमेंट। तो इसके थ्रू हमें ये भी पता रहता है, बताया जाता है बच्चों को कि ऑफिस को कैसे हैंडल करना है। जैसे आप एचआर हैं तो आपको ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, ऑफिस में जितना भी सिक्योरिटी वर्क होता है, मीटिंग होता है, या जो भी फंक्शन होते हैं ऑफिस के, कैसे हैंडल करना है पूरा ऑफिस वर्क, ये सब हम पढ़ाते हैं बच्चों को। अवेयर टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग, हम जितनी भी टेक्निक्स होता है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे अकाउंट हैंडल करना है, जैसे कि आप कैसे बैलेंस शीट बनाना है, वर्टिकल बैलेंस शीट बनाओगे या हॉरिजेंटल बनाओगे, कैश बुक में क्या क्या रिकॉर्ड करना है, जितने सारे टेक्निक्स होते हैं, अकाउंट को कौन कौन इफेक्ट करता है, टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ हम अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। एनेबल टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करना है, जैसे कौन सा शेयर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, कौन सा शेयर बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, ये शेयर मार्केट एनालाइज होता है। तो वैसे ही कॉमर्स के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि एनालाइज मतलब कौन सा जो कंपनी है बहुत ज्यादा उसका जो प्रॉफिट है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है या किसका प्रॉफिट कम हो रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स क्या है, जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो कितनी इनकम है, कौन से इन्वेस्टमेंट पे करोगे, कौन से इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहाँ ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो बेसिकली ये जॉब्स के लिए होता है कि जॉब कर रहे हैं वो सोचते हैं, पर बच्चों को ही पढ़ाया जाता है कि किस तरह का आपको म्यूचुअल फंड हुआ या इन्वेस्टमेंट हुआ, बैंकिंग की पॉलिसीज हुई, फिक्स डिपॉजिट हुआ, ये सब कुछ हम बच्चों को पहले से अवेयर कराते हैं। कॉस्ट भी एक पूरी पूरी बुक है आपके ग्रेजुएशन में, पूरी कॉस्ट पढ़ाई जाती है। कितनी कॉस्ट आपको बिजनेस स्टार्ट करने में लगेगी, कितनी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगेगी, कितनी कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट में लगेगी, जितना भी कॉस्ट से रिलेटेड है वो सब कुछ हम कॉमर्स में पढ़ाते हैं। इसके बाद ऑडिटिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, क्योंकि ऑडिटिंग के बाद ही वो जो हमारे अकाउंट है कंपनी का वो क्लियरिफाई होता है, वो वैलिड माना जाता है। तो ऑडिटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडिटर ही वेरीफाई करता है कि हाँ आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो, ऑडिटर के साइन के बाद ही उस कंपनी को वैलिड माना जाएगा। तो ऑडिटिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑडिटिंग के थ्रू बच्चों को हम सिखाते हैं कि कैसे हमें वाउचिंग करनी है, कैसे हमें लेजर बनाना है, तो सब कुछ हम इंक्लूड करते हैं इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, इसको टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला ट्रेड, एड टू ट्रेड। देखिए ट्रेड में इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट आता है। इंपोर्ट में हम कोई गुड्स परचेज करना है, जैसे कि इंडिया हुआ, ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जैसे एप्पल हुआ, एप्पल का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है सब बाहर होता है, सब हम इंपोर्ट करते हैं। या लग्जरी कार हुए, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट, हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उसको एक्सपोर्ट में होगा। और इंटरपोर्ट में दोनों करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। और दूसरा है एड ऑफ ट्रेड, इसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट होगा, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, तभी डिस्कस कर ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये कौन सा गुड्स को कैसे लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, पेरिसेबल गुड्स है तो किस कंडीशंस में लेके जाना है। जैसे कि आप एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें हवा भरा रहता है, ताकि मतलब वो प्रॉपर उसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो सके, वो चिप्स खराब ना हो, वो टूटे ना, और बहुत ज्यादा ट्रेवल कर सके, बहुत जहां जाना है उसको जितना ट्रेवल करना है वो कर सके। कम्युनिकेशन हुआ, जैसे कि कैसे आपको कन्विंस करना है कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस हमने बताया कि जितनी बैंकिंग सिस्टम है सब कुछ हम इसमें इंक्लूड करते हैं। आरबीआई क्या हुआ, जितना आरबीआई का स्ट्रक्चर हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, एसबीआई, सब कुछ हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इंश्योरेंस, इसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। वेयर हाउसिंग वो प्लेस होता है जहां गुड्स मैन्युफैक्चर होकर रखा जाता है। जैसे आपने कोई गुड्स को इंपोर्ट किया बाहर से, तो आपको अभी वो आपने इंपोर्ट आया आपका
मुंबई में, क्योंकि मुंबई में पोर्ट है, पर आपको उस गुड्स को मध्य प्रदेश में इंदौर में ले जाना है, तो आप एक वेयर हाउस में आप मुंबई में रख दोगे। जब आपके पास ट्रैवल का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, जब भी आपके पास प्रॉपर कन्वीनियंस होगा, तो आप उस गुड को लेकर जाएंगे, तब तक वेयर हाउस में आपका गुड रहेगा। या जो गुड्स बहुत जल्दी खराब नहीं होते, उनको भी वेयर हाउस में रखा जाता है। बहुत ज्यादा गुड्स पेरिसेबल होते हैं, उनको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। ये सब वेयर हाउस भी इसी में आता है, क्योंकि गुड्स और ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। एडवर्टीजमेंट आज के जमाने में मार्केटिंग का बैकबोन कह लो एडवर्टीजमेंट, ये सब इसी में आता है। एडवर्टीजमेंट कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, कस्टमर को कैसे आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए इतने हद तक उसको अपने आप फेवर करा लेना है कि वो प्रोडक्ट खरीदे। स्पेशली इंश्योरेंस कंपनियों में ही बहुत ज्यादा देखा जाता है। थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल कंटेंट ऑफ कॉमर्स। थ्योरिकल में बेसिकली जो आपका बिजनेस से रिलेटेड हुआ, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रेड, पार्टनरशिप, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। जैसे कि 11th में दो बुक चलती है। 11th जब कॉमर्स स्टार्ट होता है तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी। तो जो आपका अकाउंटेंसी आएगा वो प्रैक्टिकल कंटेंट में आएगा, और जो आपका थ्योरी है वो आपका आएगा, जो बिजनेस है वो आपका थ्योरी कंटेंट में आएगा। तो प्रैक्टिकल में आप अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ इसमें आता है प्रैक्टिकल में। तो ये इजी है, आपको आपको खुद ही पता होगा कि प्रैक्टिकल में क्या चीज इंक्लूड करते हैं और थ्योरी में क्या करते हैं, क्योंकि आपने 11th में ही ये चीज स्टार्ट कर दी होगी जब कॉमर्स लिया होगा। तो इंपॉर्टेंट ऑफ अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ऑडिटिंग। बुक बुक कीपिंग मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड करना, जितनी भी हमारे बुक्स हैं, जैसे जर्नल हुआ, तो जर्नल में हर एक एंट्री मेंटेन की जाती है, इसको बुक कीपिंग कहा जाता है। कि आज आपने बुक कीपिंग में आपने रिकॉर्ड किया कि आपने आज कौन सा चीज, बिल्डिंग परचेस की, लैंड परचेस किया, कितने में परचेस किया, तो पूरा एक रिकॉर्ड जो होता है जर्नल का, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, बैलेंस शीट हो गया, जो हमारे बिजनेस को जो उसका पोजीशन है बिजनेस का, उसके थ्रू हमें पता चलता है क्या बिजनेस का पोजीशन है। बिजनेस ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। आज आपने क्या खरीदा कंपनी के लिए, कौन सा सेल बेचा आपने, कौन सा रॉ मटेरियल खरीदा, कहाँ से लोन लिया। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेशन, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। गवर्नमेंट की भी नजर रहती है कि आपकी कंपनी कितनी प्रॉफिट हो रही है, कितना लॉस में जा रही है, तो इसका भी हम प्रिपेयर करते हैं। टैक्सेशन, फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस का स्टेटस क्या है, ये सब हम अकाउंट्स, अपने जो कंपनी के अकाउंट्स है उसके थ्रू समझते हैं। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग वो प्रूफ है कि आपकी कंपनी एक प्रॉपर ऑडिटर से एक सीक्वेंस में, एक वैलिड सोर्स जो ऑडिटर होता है उसके थ्रू अपना अकाउंट प्रिपेयर करें, तो गवर्नमेंट उसको वैलिड मानती है। अकाउंटेंसी बेसिकली रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, कलेक्शन है, जितना भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, जैसे बैलेंस शीट, लेजर, ट्रायल बैलेंस। तो ये सब पूरा एक सीक्वेंस होता है। पहले आप जर्नल बनाओगे, फिर आप लेजर बनाओगे, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, तो पूरा एक कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आपको फिर उसको समराइज करते हो। तो जितना भी बिजनेस इंफॉर्मेशन है रिलेटेड, उसको अकाउंट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक और पॉइंट भी है, बिजनेस का डेफिनेशन। बिजनेस इज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्ट टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, बाई एंड सेल करने का। इसके थ्रू हम अपना वेल्थ भी जनरेट करते हैं। जैसे कोई सेलर है, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो अपना वेल्थ भी वो जनरेट करे गुड्स को सेल करके। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक था कॉमर्स टीचिंग का।